हेलो फ्रेंड्स, के एस आर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में, यानी कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, जहाँ पर फ्लैट्स और प्लॉट्स ये सब मिलते हैं, उसके ऊपर जीएसटी किस तरह से एप्लीकेबल होता है, ये आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाला है। डिटेल एनालिसिस वीडियो लेकर हम आते हैं। आपने सभी प्रीवियस वीडियो भी देखे होंगे जहां पर हम डिटेल्स टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो आज हम रियल एस्टेट में देखने वाला है सर, व्हाट इज रियल एस्टेट, जीएसटी ऑन फ्लैट परचेज। अगर आप फ्लैट परचेज करते हैं तो उस पर आपको किस तरह से टैक्स पे करना पड़ेगा, या फिर अगर आप अफोर्डेबल हाउस या फिर नॉट अफोर्डेबल हाउस परचेज करते हैं तो उस पर जीएसटी रेट कैसा है, व्हाट इज अफोर्डेबल हाउस अंडर जीएसटी, अफोर्डेबल हाउस जीएसटी के अंदर क्या मतलब है उसका, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल और नॉट, यानी कि जो रियल एस्टेट सेक्टर है उनको आईटीसी मिलेगी या नहीं मिलेगी, उनके ऊपर आरसीएम किस तरह से एप्लीकेबल होगा, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। जीएसटी ऑन कंस्ट्रक्शन वर्क, यहाँ पर अगर कंस्ट्रक्शन वर्क अगर आप किसी से करवाते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी किस तरह से है, और जीएसटी ऑन प्लॉट्स, अगर आप फ्लैट नहीं परचेज करके अगर कोई प्लॉट या लैंड परचेज करते हैं तो उस पर जीएसटी किस तरह से एप्लीकेबल है, ये आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाला है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर में अकाउंटिंग जॉब पाना चाहते हो या फिर उसमें अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जीएसटी ऑन फ्लैट परचेज इन 2023, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर का मतलब ये है कि जहां पर कंस्ट्रक्शन होता है, जहां पर फ्लैट बंगलो ये सब रेडी किए जाते हैं और हम उनसे परचेज करते हैं, उसमें हम रहने के लिए जाते हैं, दैट्स कॉल्ड कंस्ट्रक्शन, यानी कि रियल एस्टेट सेक्टर। अब रियल एस्टेट सेक्टर्स में हम अगर किसी से कोई भी परचेज करते हैं तो क्या परचेज करेंगे, वहां पर आपके पास में फ्लैट होंगे, उनके पास में कोई रो हाउसेज होंगे, या उनके पास में कोई लैंड होगी, या फिर कोई कमर्शियल बिल्डिंग के ऑफिसेज होंगे जहां पर हम उनसे परचेज करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि अगर हम किसी से कोई फ्लैट परचेज करते हैं, किसी रियल एस्टेट से फ्लैट परचेज करते हैं, या फिर रियल एस्टेट अगर किसी को फ्लैट सेल कर रहा है तो किस तरह से जीएसटी लगाएगा। बाइंग फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन इंडिया आर लायबल टू पे जीएसटी ऑन फ्लैट परचेज 2023। सबसे पहले तो आप यह मान के चलिए कि अगर आप किसी से फ्लैट परचेज करने के लिए जा रहे हैं या फिर अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर में है तो जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है जिसका काम अभी चल रहा है और आप उनको परचेज करने के लिए जा रहे हो तो ही आपको जीएसटी पे करना है। अदरवाइज अगर वहां पर रेडी टू मूव है, यानी कि उनका कंप्लीशन सर्टिफिकेट उस प्रॉपर्टी का आ चुका है, तब आपको जीएसटी पे नहीं करना है। अगर बिल्डर्स आपसे जीएसटी मांगे तो आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे ही जीएसटी एप्लीकेबल है, रेडी टू मूव यानी कि जिसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ चुका है उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। Not GST on flat purchase is not applicable if you are buy a property in already completed project, legally completed project that which receive completion certificate from the competent authority। यानी कि अगर आपकी जो भी नगर पालिका है वहां से अगर आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट इस प्रॉपर्टी का मिल चुका है जिसके बाद आप जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते। अगर आप बायर है तो आपको जीएसटी पे नहीं करना है। अब हम बात करते हैं कि सर जीएसटी रेट किस तरह से एप्लीकेबल होता है। जो रेट्स थे वो 1 अप्रैल 2019 से पहले के अलग थे और 1 अप्रैल 2019 के बाद से अलग है। अगर आप कोई भी अफोर्डेबल हाउस परचेज करने के लिए जाते हो तो पहले आपको 8% विद आईटीसी, विद आईटीसी का मतलब ये है कि अगर हम बिल्डर है, हमने किसी को कोई अफोर्डेबल हाउस सेल किया तो उस पर हम कितना परसेंट टैक्स लगाएंगे सर, 8% टैक्स लगाएंगे। और हम जो कोई भी परचेज करेंगे, जैसे हमने कोई भी रॉ मटेरियल परचेज किया या ऐसा कुछ भी परचेज किया जिस पर हमने टैक्स पे किया था, उसका आईटीसी हमको मिलेगा। ये कब था सर, 1 अप्रैल 2019 से पहले। अगर नॉन अफोर्डेबल हाउस था तो उसके ऊपर 12% विद आईटीसी आपका रेट था, लेकिन 1 अप्रैल 2019 के बाद से रेट चेंज हो गया। अगर आप अफोर्डेबल हाउस सेल कर रहे हैं तो आपको 1% टैक्स लगाना विदाउट आईटीसी। विदाउट आईटीसी का मतलब है कि बिल्डर अगर कोई भी गुड्स परचेज कर रहा है, रॉ मटेरियल परचेज कर रहा है, कोई भी सर्विस परचेज कर रहा है, उस पर जो भी जीएसटी पे कर रहा है उसका आईटीसी नहीं ले पाएगा, वो उसकी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप बिल्डर के केसेस में हैं, बिल्डर की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो आप आईटीसी नहीं ले सकते, 1% विदाउट आईटीसी। और नॉन अफोर्डेबल हाउस 5% विदाउट आईटीसी, आपको 5% का टैक्स लगाना है, वो भी विदाउट आईटीसी। अब यहाँ बात करते हैं कि सर अफोर्डेबल हाउस और नॉन अफोर्डेबल हाउस क्या होता है। A housing unit of metropolitan city qualifies to be affordable house if cost up to ₹45 लाख, यानी कि जिस फ्लैट की वैल्यू 45 लाख रुपीस तक है
और उसका जो 60 स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया है, कितना 60 स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया है, और वो मेट्रोपोलियन पॉलिटियन सिटी के अंदर है, तो आपको 45 लाख रुपीस, और 60 स्क्वायर मीटर से कम है तो ये अफोर्डेबल हाउस आएगा और उस पर 1% का जीएसटी चार्ज करना है। लेकिन अगर इसके ऊपर का है, यानी कि 45 लाख के ऊपर और 90 स्क्वायर मीटर तक का अगर एरिया है, तो वहां पर आपको 5% जीएसटी विदाउट आईटीसी आपको चार्ज करना है, सामने वाली पार्टी से लेना है और गवर्नमेंट को पे करना है। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन हम अगर 1 अप्रैल 2019 के पहले करते थे, फॉर एग्जांपल हम कोई प्रॉपर्टी स्क्वायर फीट के हिसाब से 3500 में सेल कर रहे हैं, जीएसटी रेट लगाया आपने 8%, 280 रुपये आपका जीएसटी रेट हो गया। 270 रुपये अगर आपने कोई भी परचेस किया, उस पर 270 रुपये आपने आईटीसी लिया, तो आपके लिए कॉस्ट कितनी हो गई, इसे टोटल वैल्यू 3510। लेकिन 1 अप्रैल 2019 के बाद में 3500 की 1% आपने टैक्स लगाया, तो 35 रुपये टैक्स लगा। आईटीसी अब आपको यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, तो आपके लिए कॉस्ट कितनी होगी, सर 3553 आपको उनसे लेना है। ये बात होगी। इम्पैक्ट ऑन जीएसटी ऑन लग्जरियस प्रॉपर्टी अगर आप कोई 90 स्क्वायर मीटर से ऊपर है, तो उनके लिए 7000 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल रेट है। पहले आपका 12% का टैक्स था, अब 5% का टैक्स हो गया। ये आपका टैक्स की वैल्यू आ गई, यहाँ पर इनपुट ले लिया और जो वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर हमको इनपुट नहीं मिल रहा है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि न्यू स्लैब रेट की, यानी कि 1 अप्रैल 2019 के बाद में अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर में है, तो 1% के हिसाब से सामने वाली पार्टी से जीएसटी चार्ज कर रहे हैं, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अफोर्डेबल हाउस, नॉन अफोर्डेबल हाउस में आपको 5% का टैक्स लगाना है, उस पर भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम, अगर गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम्स की अगर कोई होती है, जैसे कि गवर्नमेंट की लेड़ा मेगा योजना या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके थ्रू अगर आपको गवर्नमेंट कोई फ्लैट देती है, तो उस पर आपको 1% टैक्स लगाएगी। कितना परसेंट टैक्स लगाएगी, सिंपल 1% का आपको टैक्स लगाएगी। अब बात करते हैं जीएसटी ऑन कंस्ट्रक्शन सर्विस। अगर कोई कंस्ट्रक्शन सर्विस, अपना आपने फ्लैट परचेज नहीं किया, आपने कोई कंस्ट्रक्शन सर्विस ली है किसी से, द रियल एस्टेट इन इंडिया डज नॉट डायरेक्टली फॉल अंडर द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी regime. Various activities service in sector are taxable under the new regime. Rates on which associated activity. Under construction home brought under PMKY, credit link subsidy, CLSS की तरह अगर आपको कोई सब्सिडी मिलती है, तो आपको 8% चार्ज करना है। अदरवाइज अंडर कंस्ट्रक्शन होम ब्रॉड विदाउट सब्सिडी आपको 12%, वर्क कॉन्ट्रैक्ट अफोर्डेबल हाउस आपको 12%। अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हो, तो उस पर आपको 12% का जीएसटी चार्ज करना है। अगर आप किसी को सर्विस दे रहे हो, तो अगर कोई आपसे सर्विस ले रहा है, तो आपको 12% टैक्स कलेक्ट करना है। ओके, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रियल एस्टेट सेक्टर्स की तरह जानते हैं। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी विद अप टू 15% कमर्शियल स्पेस आर ट्रीटेड एज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अंडर जीएसटी। जीएसटी ऑन कमर्शियल प्रॉपर्टी इज 12%। आपकी जो भी कमर्शियल प्रॉपर्टी होगी, उसके ऊपर आपको 12% का टैक्स चार्ज करना है। यू डोंट हैव टू पे एंड जीएसटी ऑन परचेज ऑफ प्लॉट्स, यानी कि अगर आप कोई प्लॉट परचेज करते हैं, तो उस पर आपको कोई भी जीएसटी पे नहीं करना है, इस पर जीएसटी चार्ज ही नहीं होता। यू डू नॉट हैव पे जीएसटी ऑन बाइंग फ्लैट और रेडी टू मूव। अगर आपका कोई रेडी टू मूव फ्लैट है, यानी कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट उस प्रॉपर्टी का आ चुका है, तो उस पर भी आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। लैंडलॉर्ड डोंट हैव टू पे जीएसटी अनलेस टेनेंट इज बिजनेस कंपनी। अगर कोई लैंडलॉर्ड है, उसको रेंट के ऊपर अगर कोई जीएसटी पे करना है, तो सामने वाली कंपनी उसकी कंपनी नहीं है, तब तक पे नहीं करना है। जीएसटी ऑन हाउस रजिस्ट्रेशन, जीएसटी डज नॉट सबयूज इन स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन चार्जेस, यू विल हैव टू पे ड्यूटीज व्हाइल पेइंग प्रॉपर्टी। अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर आप कोई उनकी रजिस्ट्री करवाते हैं, उस समय आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज पे करते हैं, तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि वो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर नहीं आता। जीएसटी एप्लीकेबल सर्विस लाइक बैंक ऑफ पार्ट ऑफ होम लोन इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग फीस, लीगल एक्ट, उस पर भी एप्लीकेबल है। जीएसटी सम यूज टैक्स डजन ऑफ टैक्सेस, बहुत सारे टैक्सेस को उन्होंने सम यूज करके एक टैक्स में ला दिया। सेलर इंक्रीज कॉस्ट ऑफ रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज फैक्टर इन द जीएसटी कॉस्ट, यानी कि सर सेलर्स है जो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी, उनकी कॉस्ट इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि उनको उसका टैक्स नहीं मिलना है। डिस्पाइट द एप्लीकेबल जीएसटी अंडर कंस्ट्रक्शन होम आर चीपर द रेडी टू होम, यानी कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, इस पर ज़्यादा फायदा होता है, जो रेडी टू होम होता है उसमें कम फायदा होता है, क्योंकि वहाँ पर आपको टैक्स मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जीएसटी फैक्टर रिलेटेड। जीएसटी नॉट एप्लीकेबल ऑन लैंड ट्रांजेक्शन। अगर आप कोई भी लैंड परचेज कर रहे हैं, तो उस पर आपको कोई भी जीएसटी पे नहीं करना है। लेकिन अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर आप कोई फ्लैट सेल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अगर आप कोई भी फ्लैट सेल्स कर रहे हो, और फ्लैट की जो कॉस्ट होती है, यानी कि आप 3000 रुपीज पर स्क्वायर फीट में अगर आप किसी को सेल करोगे, तो उसमें आपकी लैंड का पार्ट भी तो इंक्लूड है, उसमें आपकी लैंड का पार्ट भी तो होल्ड, और लैंड के ऊपर तो कोई जीएसटी है ही नहीं। तो यहां पर उन्होंने क्या बोला, सर सेल ऑन लैंड इज आल्सो आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी ऑन कंस्ट्रक्शन सर्विस एज द सेल डज नॉट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ एनी गुड्स और सर्विस। सेल उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा,
At the cost of land is crucial factor that determine property price GST पर standard abatement of 33% of contract value towards value of land of taxable real estate transaction। मतलब सर ये है कि जो भी आपकी कॉस्ट होगी, जो भी आप सेल्स करोगे, जिस प्राइस पे आप अपना फ्लैट सेल करोगे पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, उसमें से 33% की कॉस्ट आपकी लैंड की मानी जाएगी और बाकी का जो 67 जो है उसके ऊपर क्या होगा सर, आपको जीएसटी चार्ज करना 1% के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी रुपीज 100 सोल्ड बाय बिल्डर, कैलकुलेट 33 विल बी काउंटेड एज अ लैंड वैल्यू एंड जीएसटी कंस्ट्रक्ट विल अप्लाई ऑन द रिमेनिंग 67 पे क्या होगा सर, आपका जो भी प्रॉपर्टी है वो आपकी टैक्स कैलकुलेशन की जाएगी। तो ये नॉर्मली जीएसटी था, जीएसटी ऑन रियल एस्टेट सेक्टर। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि सर रियल एस्टेट सेक्टर की अकाउंटिंग कैसे होती है। यानी कि अगर आपके पास में कोई क्लाइंट आया, उसने आपको एडवांस में पे किया, फिर आपने उसने कोई फॉर एग्जांपल फ्लैट कैंसिल करवा दिया, जिसमें आप वापस रिवर्स कैसे करोगे, उसकी रजिस्ट्री के बाद में आप कैसे क्या होगा, ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।